सुखराम नाव जा प्रगट्यो जिण जन को जस होई के सुखराम नाव जा प्रगट्यो जिण जन को जस होई आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर वे हंस तारे सोई आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर वे हंस तारे सोई राम तो हंस तारे सोई ओ कोई अर्थ बताओ साधु ओ कोई अर्थ बताओ। अब कैसे संत के शरण में जाना है, नाम की कला जगाने के लिए, ये सत्संग नियंचर जगाने के लिए जिसने अपना पिछम का रास्ता खोला है और वो हमारे सामने बैठ के ध्यान कर रहा है, उसी भेद से केवल कह नहीं रहा है, वो भी स्वयं ध्यान कर रहा है और उसी बात को आपको बार बार करने के लिए प्रेरित करता है के सुखराम नाम जा प्रगटे जिन जन को जस होई। वो संत की पहचान ऐसे कर सकते हैं कि आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वो भी उसी भेद से भजन करके सुखमणा खोल के ऊपर चढ़े हैं और वे हंस तारे सोई, वही आपके घट में कुदरत कला जगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। भजन तो हम बराबर कर रहे हैं, सत्संग भी सुनते हैं, अब इतने दूर से यहाँ आए हैं तो तड़प तो है, मगर समर्पण में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये दे दिया हमने, ये सदगुरु को अर्पण कर दिया है जीवन। गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंग होए, सत स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोई। राम राम भजन के अलावा कहीं भी उसका प्रेम नहीं है, उसका मन कहीं लगता नहीं है, बार बार उसको बिरह आता है। प्रेम लगता है भक्ति में, सत्संग में, भजन में, तो ये है समर्पण की निशानी। तो समर्पण के साथ भजन करो, कुदरत कला त्वरित जग जाएगी। यहाँ कोई बरसों नहीं लगते हैं, महीनों नहीं लगते हैं, आज अब भी, मगर ये आप पर डिपेंड है, आपके हाथ में। क्योंकि आप अगर अंतर रखते हो तो ये कला नहीं जगेगी। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे देख। क्या कह रहे महाराज? सुखराम कहे संभाल मन, सबके मन को कह रहे। क्या कह रहे? हृदय करो विवेक, हृदय से विवेक से तुम समझो, सोचो। क्या? लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। लोह और पारस पास पास आ गए हैं, मगर बीच में थोड़ा सा पर्दा है, फिर भी अंग पलटेगा नहीं। रामसनी बन गए, रामदाना में आ गए,
सत्संग सुनने लगे, भजन करने लगे, पर्दा थोड़ा सा रखा, समर्पण में कमी है, अंग नहीं पलटेगा। इतना सब कुछ करने के बाद एक संत थे और गांव के बाहर आश्रम छोटा सा था उनका, कुछ शिष्य भी वहां रहते थे। संत के बारे में ऐसी कुछ बातें प्रसिद्ध थी कि उसके पास पारस है। क्या है उसके पास? पारस है। और बहुत लोग ये बात विश्वास के साथ कहते कि पारस है तो उस महात्मा जी के पास है। अब ये चोर को लगा कि क्यों न देख ले, पारस अगर है तो ये झंझट ही खत्म हो जाए हमेशा चोरी करने की, एक आध दिन पकड़ा जाएंगे तो वो बना शिष्य। किसका? उस महात्मा का। और पहले दिन से लगा सेवा में, बहुत बढ़िया सेवा, सारी आश्रम की साफ सफाई, पानी लाना, ओ भोजन प्रसाद बाहर से मांग के लाना, नहीं मिला तो कभी घर वहाँ आश्रम में बनाना, गुरु महाराज को खिलाना, अब रात में उसके हाथ पांव दबा देना, सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करने लगा। 6 महीने बीत गए। अब गुरु को लगा चलो इसको प्रसादी दे ही देते हैं। गुरु गुरु ही है और चेला चेला ही है। कथा में कथा याद आ गई। एक पहलवान था, इसको याद रखना ये दुष्टान को। एक पहलवान था और वो कुश्ती करता था। इधर है क्या पहलवान? हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा है। वो ऐसा ऐसा करते, लंगोट लगाते ऐसे, और कुश्ती पे इनाम रहता है। अब जो जो इसकी तरफ लगाते वो तो पैसा जीत लेते थे और वो पहलवान को भी काफी पैसा मिलता, और जो दूसरे पहलवान के ऊपर लगाते वो बेचारे हार जाते। ऐसे बर्बाद हो गए कई लोग, ये किसी से हारे ही नहीं। अब क्या किया जाए? वो हारने वालों ने एक दिन मीटिंग करी, अब इसको किसके साथ लड़ाया जाए, ये हार ही नहीं रहा है, काफी पैसा हम इसके विरोध में बर्बाद कर चुके हैं, तो ऐसे रहे होंगे देव सिंह भाई जैसे, क्यों नहीं इसको इसके गुरु से लड़ा दे। अब गुरु था 70 साल का बूढ़ा। अब उसको पूछा, पहलवान साहब आपको तो तुमको हराना नामुमकिन है, मगर हमारी एक इच्छा है, क्या अगर मान लो तुम्हारा और तुम्हारा गुरु के सामना हो जाए तो कैसा रहेगा? गुरु के साथ खेलोगे? पहलवान में तो अहंकार था ही, वैसे भी उनकी ज्यादा ये नहीं रहती, कहते हैं। उसने कहा हाँ हाँ खेलूंगा। क्या कहा? खेलूंगा। वो लोग गए गुरु के पास, 70 साल का बूढ़ा था। कहने लगे, पहलवान जी आपका चेला तो बड़ा नाम कमा रहा है। गुरु कहने लगा, मेरा चेला है, वो तो आपके साथ कुश्ती खेलना चाहता है, खेलोगे? अच्छा, उसने कहा मेरे साथ खेलता करके? हाँ, उसने तो कहा। चलो फिर अब वो अगर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। जीत गया तो मेरा बेटा ही जीता, चेला बेटा ही रहता है ना। हारूंगा तो मेरे बेटे से हारूंगा, दोनों बातें हमारे घर में ही है। चलो, गुरु तैयार हो गया, उधर चेला तैयार हो गया। कसरती शरीर और जीतने का अहंकार, ऐसे वहां पे अखाड़े में जैसे तड़प रहा था, किसके साथ खेलूं किसके साथ खेलूं। आ गए बूढ़े बाबा जी, वो लंगोट बिगोट लगाई। अब वो कुश्ती खेलने के लिए ऐसे मिट्टी को छूना पड़ता है, आपने देखी क्या? ऐसे दोनों ने हाथ लगाया, ये इसने भी लगाया उसने भी लगाया।
और एक पलक में आग की पात नहीं लगती, इतने पलक में बूढ़े पहलवान ने उसको पटक दिया, उसके छाती पे बैठ गया। उसने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। क्या गुरुदेव? ये डाव तुमने मुझे सिखाया ही नहीं। सारे डाव मुझे सिखाए। गुरु ने कहा बेटा ये आज के दिन ले रखा था कि मेरे बेटे में कभी न कभी अहंकार आएगा, तो एकादा तो मेरे पास रखूं। तो गुरु रहते हैं। ये गुरु ने पहले दिन से जान लिया था कि चेला अलग उद्देश्य से आए, इसको कोई ज्ञान ध्यान भक्ति करनी नहीं है। अब एक दिन देखा उसने, चलो इसको आज पूरा मौका दे ही दे। और हकीकत में पारस था। अब गुरु ने कहा बेटा मैं नहाने के लिए जा रहा हूं, आज मुझे काफी समय लगेगा, कुछ पूजा भी करनी है, 2-4 घंटे तो आराम से लगेंगे, तब तक तुम आश्रम संभाल लेना। यानी उसको उसने चांस दिया। ये कहेगा गुरु जी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बढ़िया आश्रम संभाल लूंगा। अंदर से अंदर तो खुश हो रहा था, आज मौका मिला। अब गुरु के जाते ही लगा ढूंढने के लिए, चोर तो था वो, एक लोहे की पेटी थी, पेटी समझते ना। अब उसको एक ताला था, हो न हो ये इसमें रहना चाहिए। देखा देखा देखा, और भी कई वस्तुएं थी, सबको वो लोहा छुआ के देखता, लोहा छुआ के देखता। अगर गलती से दूसरी चीज उठा के ले गया तो, मगर उसमें सारा छान मारा, पारस कहीं नहीं मिला। गुस्सा आया, आने दो गुरु को। गुरु आए बेचारे, गुरु को लगा कि अब तक तो इसने चुरा के ले गया होगा, ले जाने दे। देखा तो वो पेटी ऐसी पड़ी है, सामान बिक रहे है और वो बैठा है। आते का तुम्हारे पास पारस नहीं, कुछ नहीं, झूठ की अफवाह क्यों फैला कर रखी है तुमने? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, लोगों के भ्रम में क्यों रखा? मेरे 6 महीने बेकार हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। गुरु ने कहा बेटा पारस तो है मेरे पास। कहाँ है पारस? अरे वो क्या पड़ा है, ये पारस है, देखो ये लोहा छू रहा हूं, हो रहा क्या सोना? अरे बेटा एक पतला पर्दा है, वो पर्दा निकाल। अब पर्दा निकाला, लोहा छुआ तो सोना हो गया। अब क्या कोई ले जाने देगा उसको? अब माथे पे हाथ रख के पछताने लगा, थोड़ा मैं भी ये पर्दा हटा लेता तो आज तो पारस मेरे हाथ में होता। ये चोर के जैसे हमारी हालत नहीं होना। वो पर्दा बाद में पछताएंगे, थोड़ा समर्पण में अगर कमी वो पूरी कर दे तो नियंचर हमारे अंदर जग जाता। लोह पारस को अंतरो आंगन पलटे देख, यह है पारस, गुरु महाराज का ज्ञान। और हम और आप है लोहा। इतना सा भी पर्दा रखोगे गुरु महाराज के ज्ञान से तो ये नियंचर नहीं जगेगा, सोना नहीं बनेगा। तो अब बोलो दृष्टांत कौन सा चल रहा था? यही था ना। तो महाराज कहते हैं अंतराय नहीं चाहिए। अंतराय अगर है तो ये नियंचर जगने में समय लगेगा। अंतर छाड़ गुरु सु मिले भावे जिणविद होए, इसमें एक ही बात है महत्वपूर्ण। आप हजरत गाते हो नहीं गाते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्संग की सारी बातें आपको समझ रही है नहीं समझ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है आप अंतराय रखते हो तो। जैसे हो वैसे गुरु के बन जाओ, फिर कोई बाधा नहीं, नियंचर जगेगा ही जगेगा। तो कबीर साहब ने कहा है लोहा संगत काट की कीड़ी, जल पर जहाज तीरी है।
कहेत कबीर सुनो भाई साधु, आ तो बात खरी है। ये खरी है कि खोटी है? लोहा तीरा की नहीं, काट की संगत करने से। तो सत्संगत पलकी भली, करसी बहुगुण जोय, जुग जुग में सुखराम कहे, शेष गुना फल होए। एक चोर था, चोरी करते करते काफी धन कमाया और उम्र हो गई। उम्र हो गई, बेड़ पकड़ लिया, क्या कहते हैं आप उसको, खटिया पकड़ ली। अब एक दिन उसको लगा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। 4 बेटे थे, ध्यान से दृष्टांत सुनना। चारों बेटों को बुलाया, कहा कि मुझे पहले नीचे उतारो और नीचे लिटाओ, क्योंकि आज मुझे कई तरह के चैन आ रहे हैं, लगता है कि आज मैं नहीं रहूंगा। तो मरने से पहले मेरी एक बात ध्यान में रखना। चारों को बुला के कहा। अब हमारे पिताजी ऐसा नहीं कह सकते, कोई पिताजी जो ये चोर पिता ने कहा। इसने कहा बेटा देखो, हम लोग खानदानी चोर है, हमारा धंधा चोरी का है, तो चोरी के सारे गुण मैंने आपको सिखाया है, और कई चोरियां भी आपने की है, पकड़े नहीं गए। मगर कभी हो सकता है कि आप भी ऐसे भुलाए में आ जाए, इसलिए मैं तुम सबको कह के जा रहा हूं, कभी सत्संग में नहीं जाना। क्या कहा? सत्संग में नहीं जाना। अच्छा पिताजी। और कभी भूल से जहां सत्संग चल रही है उस रास्ते से आपका जाना हो गया तो दोनों कान में उंगलियां डालना, सत्संग की एक बात भी नहीं सुनना। चारों बेटों की तरफ देखा, बेटे ने कहा हाँ पिताजी, बिल्कुल आपकी आज्ञा, हम बिल्कुल मानेंगे। थोड़ी देर में वो धाम पधार गया। अब चारों बेटे चोरी करने लगे। एक बेटा एक दिन चोरी करने के लिए जा रहा था। दोपहर, दिन ढलने वाला था। जब दिन ढलने लगता है तब उनका दिन होता है, हमारी जब रात होती है तब चोर का दिन होता है, वही उनका धंधे का टाइम है ना। 4 साढ़े 4 बज रहे हो गए, एक जगह सत्संग चल रही थी। अब सत्संग दूर से ही आवाज आई तो पिताजी की बात याद आ गई। सत्संग के रास्ते से जाना नहीं, मगर अब रास्ता तो दूसरा है नहीं, जाना तो यहीं से पड़ेगा। चलो खैर, दूसरी बात पिताजी ने की है कि जब सत्संग सुनाई दे तो दोनों कानों में उंगलियां डालना, ऐसे दोनों डाल के जा रहा हो। अब वहां चुभ गया कांटा, वही सत्संग सामने चल रही थी, वहां उसको कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभने के बाद उसके साथ चलेगा क्या वो? अब उसको निकालना पड़ेगा ना, निकालेगा कैसा? ये जो कान में उंगलियां डाली थी वही तो निकालना पड़ेगा। अब दोनों कान में से उंगलियां निकाली और कांटा खींचने लगा। उतने में गुरु महाराज ने जो कुछ सत्संग में विषय चल रहा था वो विषय पूरा इसने सुन लिया। सुनना तो नहीं चाहता था, सुना था कि भगवान को छाया नहीं रही थी, देवी देवता को छाया, ये विषय। अब ये सुनना तो नहीं चाहता था मगर पूरा सुन लिया। सुन लिया तो वो याद भी रह गया, याद रहता ही है ना। और फिर वो कांटा निकाल के अपने दोनों कोन में उंगलियां डाल के निकल गया। अब वो चोरी करी राजा का खजीना लूटा एक दिन चारों भाई ने, और लूट कर घर भी ले आए।
पहरेदार को बराबर गच्चा दे दिया, रख दिया, दबा दिया अंदर। अब राजा परेशान, राजा के गुप्तचर परेशान कि इतनी बड़ी चोरी, चोर मिल नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो भी इन चोरों को पकड़वा देगा उसको मुंह मांगा इनाम। एक बुढ़िया आई, कहने लगी महाराज मैं पकड़वाती हूँ चोरों को, आप इनाम तैयार रखना। राजा ने कहा बिल्कुल तैयार है, मगर उसके पहले मुझे कुछ रुपए पैसे चाहिए और कुछ गहने भी चाहिए, जो चाहे वो ले जाओ। तो नए वस्त्र पहन के, गहने पहन के वो बनी देवी, देवी बिल्कुल, और गई वो चोर बस्ती में, क्योंकि उसे पता था, निकाल लिया था पता कि यहाँ इन्होंने डाका चारों भाई ने मारा है। आई देवी बन के। अब चोरों की, डाकू की ये देवी ये रहती ना, उसका इष्ट रहते हैं कुल देवी। उनके आते ही कहने लगी मेरे भरोसे तुम इतना इतना बड़ा बड़ा डाका डालते हो, चोरी पचा देती हूँ मैं, तुमको पकड़वाती नहीं, और मुझे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया। ऐसा आके कहने लगी मैं देवी हूं और आपको अगर श्राप दे दूंगी तो सारा खत्म हो जाएगा। चारों भाई धूसने लगे, डरने लगे, माता जी गलती हो गई, क्या चाहिए वो चढ़ावा हम देते हैं, हमने राजा का खजाना लूटा है, अब इसको तो यही चाहिए था। प्रूफ तो मिल गया, मगर उसमें जो एक था उसको संत की उस समय की बात याद आ गई। क्या कहा था, क्या कहा था? छाया। इसको देखा इसने, देवी है ये, तो इसको तो छाया है, इसको तो ये देवी नहीं है। अपने भाई को बाजू ले जा, धोखा है। कैसे? ये देवी भी कुछ नहीं है, तुमने कैसे जाना? एक दिन भूल से सत्संग का ये कि शब्द मेरे कान में आया कि देवी देवता को छाया नहीं रहती है। अब संत तो झूठे बोलते नहीं, इसको तो छाया है। जाके तलवार लेके उस बुढ़िया को काट डाला। कहने का मतलब एक पल की सत्संग वो चोर नहीं सुनता तो आज खत्म हो जाता। सत्संग अपने जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संतों ने कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। सत्संगत और हरि कथा ये पापी के लिए दुर्लभ है और हमारे भाग्य में है, हम बड़भागी हैं। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। भजन की रीत ही प्रीति है। अगर प्रीति नहीं है तो भजन नहीं होगा। भजन करते दिखोगे मगर वो भजन नहीं होगा। प्रीति के लिए चाहिए भाव। प्रीति के लिए, प्रीति ऐसी नहीं आती है, भाव चाहिए। और भाव आता है सत्संग से, भाव आता है संग बिना तो भाव नहीं। सत्संग नहीं करोगे तो भाव नहीं बढ़ेगा, भाव नहीं जगेगा। भाव नहीं जगेगा तो प्रीति नहीं आएगी, प्रीति नहीं आएगी तो भजन नहीं बनेगा, भजन नहीं बनेगा तो नैनचर नहीं जगेगा, नैनचर नहीं जगेगा तो मोक्ष में नहीं जाओगे। तो ये एक एक धागा है, सबको जोड़ना पड़ता है। इसीलिए संतों ने सत्संग को महत्व दिया है।
हमारे गुरु महाराज ने कहा है, हम सब गृहस्थी है। गृहस्थी के लिए क्या कहा है? ग्रह में रहे, ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, ग्रह में रहे साच नर बोले। सत्य की भक्ति कर रहे हैं, सत्य रहना है, सत्य बोलना है, सत्य को अपनाना है। सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य शब्द ले खेलो, गुरु महाराज का एक हरजस है। अभी तो कई हरजस आपने देखा नहीं होगा, कई अलग अलग राग के हैं। सत्य की बात न मेलो साधु, सत शब्द ले खेलो, सत शब्द ले खेलो, सत शब्द के साथ खेलो, सत रहो, सत को मत छोड़ो। सत के लिए सब कुछ चला जाए तो जाने दो, मगर सत नहीं जाना चाहिए। के सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्माई हो, प्राण भी निकल जाए, ये सत नहीं जाना चाहिए। भागवत में कथा आती है, एक सत्यवान नाम का राजा था और उसका एक नियम था कि हल्की से हल्की, भारी से भारी, महंगी से महंगी सारी वस्तुएं ऐसे रख देता था और लोगों को कहता कि जिसको जो चाहिए वो हाथ लगा के ले जाए। नियम था उसका। अब लोग आते, महंगी से महंगी वस्तु को हाथ लगा देते, उठा के ले जाते, हाथ लगाते उठा के ले जाते। अब कुछ भीड़ भाड़ से बचने वाले वो मीडियम वस्तु, महंगी तो पहले वाले ले जाएंगे ना, जवान लड़के वो। अब कुछ वो यानी भीड़ भाड़ में न जाने वाले वो मीडियम वस्तु। अब कुछ हमारे जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो भी मिले वो फुकट की मिल रही है, और जो वस्तु कोई नहीं ले जाएगा उसको राजा अपने पास रख लेता। अब उसमें थी एक शनि देव की मूर्ति। अब शनि को कौन ले जाएगा, शनि कौन लगा लेगा। अब शनि रह गया। अब शनि को लाके घर में रखा। शनि को घर में लाते ही रात में राजा ने देखा कि उनके महल से एक सुंदर स्त्री गहने से लदबद बाहर निकल रही है। चुपके से राजा ने देखा, आगे जाके उसको पकड़ लिया। तुम कौन हो और मेरे महल से निकली हो, रात में इस वक्त कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी हो, फिर क्यों जा रही हो। जाओ नहीं तो क्या करूं, तुमने शनि को घर में लाके बिठाया है तो मैं नहीं रहूंगी। राजा ने कहा जाओ, मैंने तो मेरा व्रत निभाया है कि जो वस्तु रहेगी उसको मैंने घर पे लाना है।
तो मैंने लोगों को ये बात बोला, मैं तो सत का रखवाला हूं, मैंने तो ये रखना ही है, तुम जाते हो तो जाओ। फिर एक पुरुष निकला। अब राजा ने कहा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम है यश। यश? तो क्यों जा रहे हो? लक्ष्मी नहीं तो यश का क्या काम? जहां लक्ष्मी है वहां ही यश है, हम कहते ना। तो उसने कहा, जाओ भाई, तुम लक्ष्मी के साथ रहोगे, जाओ। फिर देखा एक स्त्री आई। राजा ने कहा, भाई तुम कौन हो? तो मैं कीर्ति हूं, तुम भी जा रहे हो। जहां ये लक्ष्मी है वहां यश है, वहां कीर्ति है, मेरा क्या काम? ठीक है, जाओ। फिर एक और पुरुष निकला। अब राजा को लगा कि इसको भी पूछ लेते कौन है। तो पूछा, भाई तुम कौन हो? तो मैं सत हूं, तुम क्यों जा रहे हो? अब ये सब चले गए, मैं क्या करूं रह के? नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे खातिर तो मैंने लक्ष्मी गवा दी, यश गवा दिया, कीर्ति गवा दी, सब चला गया ना मेरा। क्या कंगाल हो गया ना वो? तो मैंने सत को नहीं छोड़ा। यानी जो मैंने लोगों को कहा वो मैंने किया, तो सत का तो मैंने सत को रखा कि नहीं? तो तुमको नहीं जाने दूंगा। सत कहने लगा, ठीक है, बात तो तुम्हारी बराबर है। अब सत जाके रुक गया वापस। थोड़ी देर में एक स्त्री आई। अब इसने तो पहचान लिया, तुम कौन हो? तो मैं लक्ष्मी हूं, वापस क्यों आई? सत है जहां मैं हूं, सत है। उसके पीछे पीछे दूसरा आ गया, यश। वो कहने लगा, जहां माता लक्ष्मी वहां यश, पीछे पीछे वो कीर्ति भी आ गई। सत को मत जाने दो, और सब चला जाए तो वापस आ जाएगा। सत की बातन मेलो साधु, सत की बातन मेलो, सत सबद ले खेलो हो। हरदस